हेलो स्टूडेंट। आज हम एक प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का प्रॉब्लम है। देखिए, एनरॉन लिमिटेड gave the notice of its intention to redeem its outstanding rupees 6,000 8% debenture of rupees 100 each at rupees 103 each and offer the holder the following option। मतलब क्या बताया हुआ है, 6 लाख रुपीज़ के जो डिबेंचर से 8% डिबेंचर वो रिडीम करने का है कंपनी को। उसका फेस वैल्यू 100 रुपीज़ और रिडीम करते समय 103 को रिडीम होने वाले हैं। मतलब 3 रुपीज़ उसमें प्रीमियम है। ओके, 3 रुपीज़ प्रीमियम है और 3% प्रीमियम है। ओके, तो उन्होंने तीन ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 10% प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाएंगे जिसका फेस वैल्यू 20 रुपीज़ है, वो 25 रुपीज़ को इशू किया जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है 9% डिबेंचर इशू किया जाएगा जिसका फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, वो 90 रुपीज़ को इशू किया जाएगा। मतलब 10 रुपये डिस्काउंट को इशू किया जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन है टू हैव होल्डिंग रिडीम फॉर कैश, मतलब जो भी डिबेंचर रहेंगे वो कैश में रिडम्पशन किया जाएगा। ओके, और तीन ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन किसने किसने एक्सेप्ट किया? तो फर्स्ट ऑप्शन एक्सेप्ट किया, 1,80,000 रुपीज़ के डिबेंचर होल्डर ने एक्सेप्ट किया। सेकंड ऑप्शन एक्सेप्ट किया 1,80,000 के डिबेंचर होल्डर ने। एंड थर्ड ऑप्शन एक्सेप्ट किया है रिमेनिंग जो रहेंगे वो डिबेंचर होल्डर ने थर्ड ऑप्शन एक्सेप्ट किया है। तो अभी रिमेनिंग कितने टोटल है? 6 लाख। तो रिमेनिंग कितने बचेंगे? देखिए, टोटल है 6 लाख, उसमें से 1,80,000 फर्स्ट ने एक्सेप्ट किया, सेकंड ने ऑप्शन किया 1,80,000। तो बचे कितने? तो रिमेनिंग हमारे आएंगे 2,40,000। ओके, तो सी ऑप्शन एक्सेप्ट करेंगे। ए एक्सेप्ट किया 1,80,000, बी एक्सेप्ट किया 1,80,000 एंड सी एक्सेप्ट किया 2,40,000। ओके, तो ये कन्वर्जन का प्रॉब्लम है। तो कन्वर्जन के प्रॉब्लम में देखिए हमें जर्नल एंट्रीज हमें करने को बोला है। तो देखिए, जर्नल एंट्री करते समय हम हर एक ऑप्शन का जर्नल एंट्री करते जाएंगे। अभी फर्स्ट ऑप्शन का जर्नल एंट्री हम करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि प्रेफरेंशियल रिडीम कर दो, 20 रुपये का प्रेफरेंशियल 25 रुपये को रिडीम कर दो। मतलब उसमें 5 रुपीज़ प्रीमियम को प्रेफरेंशियल इशू किया जाएगा। ओके, तो हम फर्स्ट एक्चुअली हम ये दो स्टेज में हम कैलकुलेशन करेंगे कि कितने रुपीज़ ड्यू है डिबेंचर होल्डर को। ऑप्शन ए के वो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कितने रुपये ड्यू है, क्योंकि प्रीमियम से ड्यू देने वाले हैं, प्रीमियम से रिडम्पशन करने वाले हैं। 1,80,000 के जो डिबेंचर होल्डर है वो उनको कितने रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें प्रीमियम भी है, 3 रुपीज़ पर डिबेंचर प्रीमियम है। ओके, तो देखिए फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितने हम रिडीम करने वाले हैं, 1,80,000। उसमें प्रीमियम कितना ऐड होगा? 3%। आप 3% बोल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो पर ₹3 पर डिबेंचर, ऐसे भी बोल सकते हो। तो 3% बोलेंगे तो 1,80,000 के 3% निकाला तो 5,400 आ रहा है। तो पर डिबेंचर आप 3 रुपीज़ बोलोगे तो भी आप निकाल सकते हैं। ये 1,80,000 जो डिबेंचर्स है वो डिवाइड बाय 100 कर दो तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिल जाएंगे 1,800, क्योंकि फेस वैल्यू है डिबेंचर का 100 रुपीज़ है। तो 1,80,000 डिवाइड बाय 100 कर दो तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर मिलेंगे। ओके, ये देखिए 1,80,000 डिवाइड बाय 100 कर दो तो नंबर ऑफ डिबेंचर मिल जाएंगे 1,800। ओके, तो 1,800 इंटू 3 कर दो तो प्रीमियम आपका निकल के आ जाएगा 5,400। तो टोटल अमाउंट ड्यू कितनी है? ये फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो टोटल अमाउंट ड्यू है ए ऑप्शन के डिबेंचर होल्डर को 1,85,400। ओके, तो फर्स्ट हम ड्यू का हम अमाउंट निकालेंगे। अभी टोटल अमाउंट ड्यू है 1,85,400। अभी हम क्या करेंगे, उनको कितने प्रेफरेंस शेयर देने पड़ेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, अभी ये ड्यू का आपने अमाउंट निकाला, इसके हिसाब से आप फर्स्ट एंट्री आप इजीली कर सकते हो। ड्यू का एंट्री आप कर सकते हो कि 8% डिबेंचर्स कितने हमें 1,80,000 के हमें रिडीम करने को, उसको प्रीमियम कितना देने का है 5,400। तो टोटल डिबेंचर होल्डर को ड्यू अमाउंट कितनी है 1,85,400, इतनी टोटल ड्यू अमाउंट है। ओके, ये हम फर्स्ट एंट्री हम कर सके कि ड्यू का एंट्री हमने कर दिया ऑप्शन ए का। अभी उनको कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमें देने के? ओके, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर 20 रुपये का प्रेफरेंस शेयर हमें 25 रुपये में देने का है। 20 रुपये का प्रेफरेंस शेयर हमें 25 रुपये में देने का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, न कितने प्रेफरेंस शेयर हमें इशू करने के वो हमें निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हम सेकंड वर्किंग नोट एक प्रिपेयर करेंगे और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम निकालेंगे। टोटल अमाउंट कितना है 1,85,400 उनको देने का है। ओके, और वो एक शेयर जो एक प्रेफरेंस शेयर है वो कितने रुपीज़ को मिलने वाला है? 25 रुपीज़ को एक प्रेफरेंस शेयर मिलने वाला है। ओके, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, 1,85,400 को डिवाइड बाय 25 करेंगे तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमारे निकल के आ जाएंगे। ओके, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ रहे हैं 4,116 शेयर्स आ रहे हैं। ओके, तो हम फर्स्ट अभी ये जो 7,416 शेयर्स है ना वो हम इशू करेंगे, उसमें प्रीमियम भी रहेगा।
ओके, तो जर्नल एंट्री होगी उसकी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, कितने हमें उनका पेमेंट करने का, टोटल अमाउंट जितना ड्यू है उतना हमें उनको पेमेंट करने का है, तो 1,85,000 ड्यू था, उतना हम पेमेंट करेंगे यहाँ पर। ओके, ये सेम अमाउंट यहाँ पर आएगी। ओके, उनको कितने प्रेफरेंस शेयर्स हमें इशू करने के, 7,416। ओके, तो यह अमाउंट अमाउंट हम यहाँ पर निकालेंगे, 7,416 इंटू प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 20 रुपीज़ है, इसकी वजह से इंटू 20 करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। और उसमें प्रीमियम कितना इंक्लूड है, पर प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम कितना इंक्लूड है, 5 रुपीज़ है, तो इसकी वजह से 7,416 इंटू 5। ओके, तो इस तरह से प्रीमियम निकल के आ जाएगा। तो आप इसका टोटल करोगे तो देखिए यहाँ पर 1,85,400 आ रहा है। ओके, तो हमने जो कैलकुलेशन किया वो एक्चुअल राइट है। तो इस ये करने के लिए हमें ये कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। देखिए, दो स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हम ऑप्शन ए का हम नंबर ऑफ, मतलब जितने ड्यू अमाउंट है डिबेंचर होल्डर को वो हमने फाइंड आउट कर दिया, और बाद में हमने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो हमने कैलकुलेट कर दिए। ओके, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करने का है, टोटल अमाउंट ड्यू डिवाइड बाय जो नया शेयर जो इशू किया जाएगा उसको, वो कितने में मिलने वाला है वो अमाउंट, उससे हम डिवाइड करेंगे। तो 25 रुपये से मिलने वाला है, 20 रुपये का शेयर 25 में मिलने वाला है, तो इसकी वजह से डिवाइड बाय 25 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें निकल के आ जाएंगे, जितने हमें नए शेयर्स इशू करने के वो निकल के आ जाएंगे। ओके, अभी ये देखिए इसमें जो प्रीमियम ड्यू था, ओके, जो प्रीमियम हम अभी एडजस्ट करेंगे। अभी कभी इशू के टाइम पे आपने कभी प्रीमियम ऑलरेडी एडजस्ट किया रहेगा तो ये एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इशू के टाइम पे आपने कभी प्रीमियम एडजस्ट नहीं किया है तो आपको ये एंट्री करना जरूरी है। तो अभी हम ऐसे एज्यूम करें कि इशू के टाइम पे हमने ये एंट्री नहीं किया है, मतलब प्रीमियम एडजस्ट नहीं किया है, तो 5,400 हम प्रीमियम एडजस्ट करेंगे बाय यूजिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, एंड ये जो प्रीमियम यहाँ पर डेबिट किया है ये यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन ए ऑप्शन है ना, उसका एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया ए ऑप्शन का। ओके, अभी हम नेक्स्ट हम ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो है बी ऑप्शन, उसका हम एंट्री हम सॉल्व करेंगे अभी। ओके, ये एक ए ऑप्शन का एंट्री हो गया। अभी हम बी बी ऑप्शन का भी एंट्री करेंगे। बी ऑप्शन में देखिए अभी फिर से ये सेम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट हमें अमाउंट ड्यू निकालना पड़ेगा। ओके, लेकिन अमाउंट ड्यू आप बी ऑप्शन का भी देखोगे तो सेम ही अमाउंट है, ये भी 1,80,000 था, सेकंड ऑप्शन को भी 1,80,000 ही डिबेंचर होल्डर ने एक्सेप्ट किया है, तो इसकी वजह से ये कैलकुलेशन तो सेम आएगा। अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर 1,80,000 फेस वैल्यू, उस पर प्रीमियम आएगा 3% 5,400, तो टोटल अमाउंट ड्यू कितना आएगा 1,85,400। ओके, अभी हम सेकंड ऑप्शन के नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम निकालेंगे, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में क्या किया हुआ है, 100 रुपीज़ का जो डिबेंचर है 9% डिबेंचर वो 90 रुपीज़ को दिया है, मतलब 10% डिस्काउंट को दिया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जितने रुपीज़ को वो डिबेंचर मिलने वाला है उतने रुपीज़ से हम डिवाइड करेंगे। ओके, पहले वाले में एक्चुअली प्रीमियम था, इसकी वजह से प्रीमियम इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट हमने कंसिडर किया। अभी सेकंड जो हम ऑप्शन है उसमें एक्चुअली डिस्काउंट है, तो एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट जो अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो डिस्काउंट कितना, 10 रुपये, 90 रुपीज़ को वो मिलने वाले हैं उनको, तो इसकी वजह से डिवाइड बाय 90 कर दो, तो कितने डिबेंचर्स नए इशू हो जाएंगे, 2060 नए डिबेंचर इशू हो जाएंगे। ओके, तो हम अभी एंट्री करेंगे, फर्स्ट ड्यू की एंट्री करेंगे ऑप्शन बी की। ड्यू की एंट्री तो सेम ही होगी, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, कितने डिबेंचर्स है 1,80,000 के, उस पर प्रीमियम कितना है 5,400, तो टोटल अमाउंट ड्यू कितना है 1,85,400। ओके, 1,85,400 ये हमारा टोटल अमाउंट है, टोटल ड्यू अमाउंट है। ओके, अभी सेकंड एंट्री हम करेंगे, उनको डिबेंचर इशू करेंगे, तो टोटल अमाउंट जितना ड्यू है उतना अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। ओके, डिबेंचर होल्डर को उतना डेबिट हो जाएगा। ओके, अभी डिबेंचर्स हम कितने हम इशू करने वाले, डिबेंचर्स 2060 इशू करने वाले। देखिए बी ऑप्शन का टोटल डिबेंचर हम कितने इशू करने वाले, 2060। तो अभी डिबेंचर्स को हम कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे, कितना आएगा 2060 इंटू कितने रुपीज़ का डिबेंचर, उसका फेस वैल्यू कितना 100 है, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 2,06,000। और यहाँ पर हम डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट कितना है 10 रुपये पर डिबेंचर, हम कितने डिबेंचर से 2060 इंटू 10। ओके, तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा 20,600, ये डेबिट की रोडों की टोटल करो तो 2,06,000 इतनी आ रही है, मतलब डेबिट 2,06,000 क्रेडिट 2,06,000, हमारा एक्चुअली एंट्री यहाँ पर टैली हो रहा है। ओके, अभी सेकंड ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो एडजस्ट करेंगे, उसका एंट्री सेम ऐसे ही होगा। एंट्री सेकंड ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ओके, देखिए एंट्री नंबर ये 6 हो जाएगा। ओके, प्रीमियम कितना है, सेम ही अमाउंट है 5,400, तो सेम ही अमाउंट से हम मेंशन कर देंगे। मैंने नरेशन नहीं बताया, लेकिन नरेशन अभी एक बार बता देते हो आपको।
देखो यहाँ पर हम नरेशन मेंशन करेंगे, बिंग 1 लाख रुपीज 1,80,000 नहीं तो 1,800 डिबेंचर्स 8% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच रिडीमेबल एट रुपीज 103 पर डिबेंचर। ओके, ऐसा हमारा फर्स्ट का नरेशन आएगा। सेकंड का नरेशन क्या आएगा? होल्डर ऑफ 1,800 डिबेंचर होल्डर ऑफ 1,800 डिबेंचर्स settle by issuing 7,116 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 20 ईच एट रुपीज 25 पर शेयर। ऐसे हमारा सेकंड का नरेशन हो सकता है। थर्ड का नरेशन क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एडजस्टेड। ओके, ऑप्शन बी का सेम नरेशन होगा। ये ऑप्शन बी का 1,800 8% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच रिडीमेबल एट रुपीज 103 पर डिबेंचर। ओके, इसका नरेशन होगा डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू 9% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट रुपीज 90 पर शेयर। ओके, ऐसा मेंशन कर देंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पर प्रीमियम एडजस्टेड। ओके, अभी ऑप्शन सी का हम एंट्री करेंगे, ऑप्शन सी का एंट्री करेंगे। लेकिन अभी ऑप्शन सी में देखो, ऑप्शन जो सी है वहाँ पर रिडम्पशन बाय कैश है। कैश में रिडम्पशन मतलब इधर वो रिडम्पशन बाय प्रॉफिट रहेगा, नहीं तो रिडम्पशन बाय कैपिटल रहेगा। ओके, तो अभी ये प्रॉफिट में रिडम्पशन है, ऐसे हम एज्यूम करेंगे कि ये प्रॉफिट से रिडम्पशन हो रहा है। जो कैश में रिडम्पशन हो रहा है वो आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन हो रहा है। ओके, और आपको पता है कि जब आउट ऑफ प्रॉफिट जब रिडम्पशन होता है तो हमें डीआरआर का डीआरआर एक्चुअली क्रिएट करना पड़ता है, कभी वो अनलिस्टेड कंपनी हो तो। अभी ये प्रॉब्लम में ना एक्चुअली क्या है, ये कंपनी अनलिस्टेड या लिस्टेड यहाँ पर बताया नहीं है, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये अनलिस्टेड कंपनी है। क्योंकि लिस्टेड कंपनी रहेगी तो डीआरआर क्रिएट करना जरूरी नहीं है उनके लिए। ओके, लेकिन हम ये यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि ये अनलिस्टेड कंपनी है। ओके, आप नोट भी मेंशन कर सकते हो, इट इज़ एज्यूम दैट इट इज़ एन अनलिस्टेड कंपनी। ओके, तो आप नोट मेंशन कर दो। और ये अनलिस्टेड का भी कंपनी रहेगी तो वहाँ पर डीआरआर का पूरा एक्चुअली कंसेप्ट आ जाएगा, मतलब डीआरआर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, अभी डीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ता है? तो 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम। जितना हमें फेस वैल्यू का डिबेंचर्स हमें रिडीम करना है का है उसके 10% हमें डीआरआर क्रिएट करना जरूरी है। दूसरी चीज़, आपको इन्वेस्टमेंट भी क्रिएट करना पड़ता है बिफोर 30 अप्रैल। हमें करंट ईयर को एंडिंग को आपको कभी करंट ईयर के एंडिंग को आपको कभी डिबेंचर कभी रिडीम करने के हैं तो करंट ईयर के 30 अप्रैल से पहले हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कितना इन्वेस्टमेंट करना करना पड़ता है? तो 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम। जितने डिबेंचर हमें रिडीम करने के उसके 15% हमें डीआरआर इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ता है। ओके, तो दो एंट्री हम करेंगे। फर्स्ट हम डीआरआर हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम एंट्री करेंगे डीआरआर इन्वेस्टमेंट की एंट्री करेंगे। उसके बाद जब हमें रिडम्पशन करने का है तो उस टाइम पे हम जो डीआरआर हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो हमें सोल्ड करना पड़ता है। ओके, उसका हम एंट्री करेंगे। उसके बाद हम अमाउंट ड्यू का एंट्री करेंगे। नेक्स्ट हम एंट्री करें अमाउंट पेमेंट का एंट्री करेंगे। एंड फाइनली जो डीआरआर हमने क्रिएट किया है वो हम जनरल रिजर्व ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। तो इस तरह से हमारी एंट्री होगी। और इसमें प्रीमियम भी हमें एडजस्ट करने का, तो प्रीमियम एडजस्ट का भी हम एंट्री करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम एंट्री करेंगे। लेकिन ऑप्शन सी का हमें फर्स्ट अमाउंट ड्यू हमें निकालना पड़ेगा। वहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैश में रिडम्पशन हो रहा है तो शेयर्स के निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमाउंट ड्यू का हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं अमाउंट ड्यू फाइंड आउट करता हूँ। अमाउंट ड्यू हमें पता है कि 2,40,000 के हमें ऑप्शन सी में डिबेंचर होल्डर ने एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 2,40,000। 2,40,000 हम मेंशन करेंगे। उस पर प्रीमियम कितना आएगा? 2,40,000 पे 3% प्रीमियम आएगा। तो प्रीमियम आएगा 7,200। तो यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट ड्यू कितनी रहेगी? तो ये दोनों का जो टोटल रहेगा उतने टोटल अमाउंट ड्यू रहेगी 2,47,200। ओके, तो हमें फर्स्ट अमाउंट ड्यू निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर कैश में रिडम्पशन है तो इसकी वजह से अमाउंट ड्यू निकालने के बाद वहाँ पर नंबर ऑफ कैश निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने ही हमें कैश पे करने की है। ओके, तो अभी हम फर्स्ट एंट्री हम करेंगे, सेम एंट्री तो सेम होगा। 8% डिबेंचर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर वो दोनों डेबिट हो जाएंगे एंड 2 डिबेंचर होल्डर क्रेडिट हो जाएंगे। तो 8% डिबेंचर कितने हमारे 2,40,000 रुपीज़ के। उस पर प्रीमियम कितना है 7,200। अभी अभी हमने निकाला उसका टोटल। यहाँ पर हमें पेमेंट करने का 2,47,200। इतना हमें टोटल हमें अमाउंट ड्यू है। तो यहाँ पर हम नरेशन मेंशन करेंगे, बिंग 2,400 8% डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 100 ईच रिडीमेबल एट रुपीज़ 103 पर डिबेंचर। ओके, ऐसे हम नरेशन मेंशन करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे?
अरे सॉरी, ये ड्यू के एंट्री से पहले हमें वो बाकी का एंट्री एक्चुअली करने जरूरी है। ये ड्यू का एंट्री बाद में होगा। हमें पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डीआरआर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, उसका हमें प्रोविजन करना पड़ेगा। ओके, डीआरआर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो डीआरआर का एंट्री होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। डीआरआर मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ओके, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ओके, तो उसका अमाउंट कितना आएगा, जितने हम फेस वैल्यू के डिबेंचर रिडीम करने वाले हैं। तो अभी इसका हमें डीआरआर यहाँ पर निकालना पड़ेगा। डीआरआर का अमाउंट कितना आएगा, डीआरआर का अमाउंट आएगा जितने फेस वैल्यू के हम डिबेंचर रिडीम करने वाले उसके 10%। हमें कितने फेस वैल्यू के हम डिबेंचर रिडीम करने वाले, 2,40,000 के, तो इस उसके 10% हमारा अमाउंट रहेगा, डीआरआर का अमाउंट रहेगा। ओके, तो 24,000 रुपीज़ के हमें डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। सेकंड चीज, डीआरआर इन्वेस्टमेंट हम कितना करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट। डीआरआर इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना पड़ेगा, तो जितने फेस वैल्यू के आप डिबेंचर आप मतलब रिडीम करने वाले उसके 15% हमें डीआरआर इन्वेस्टमेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो 36,000 का हमें डीआरआर इन्वेस्टमेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट हम डीआरआर हम क्रिएट करेंगे कितने रुपीज़ का, 24,000 रुपीज़ का। ओके, तो 24,000 रुपीज़ का हम डीआरआर हम क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट हमारी एंट्री हो गई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। जर्नल एंट्री मेंशन नरेशन मेंशन करो बिंग डीआरआर क्रिएटेड। ओके, उसके बाद हम जर्नल एंट्री हम करेंगे डीआरआर इन्वेस्टमेंट की। हम इन्वेस्ट करेंगे ये अमाउंट, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, 15%। ओके, 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम, जितना हमें रिडीम करने का उसके 15% हम डीआरआर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर डीआरआर इन्वेस्टमेंट के लिए जर्नल एंट्री होगा डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 36,000। ओके, 36,000 टू बैंक अकाउंट, 36,000। ओके, तो इस तरह से हम एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट। ओके, ये हम एंट्री करें बिंग डीआरआर इन्वेस्टमेंट क्रिएटेड। ओके, उसके बाद में हम कौन सा एंट्री करेंगे, हम जो जो हमने इन्वेस्टमेंट जो हमने क्रिएट किया वो हम अभी जब हमें रिडम्पशन करने का है तभी वो सोल्ड कर देंगे हम। ओके, तो अभी हम रिडम्पशन के टाइम के हम एंट्री करेंगे। तो हम नाइन्थ एंट्री हम करेंगे, जो हमने इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया वो सोल्ड का एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना आएगा, 36,000। ओके, जितना इन्वेस्ट अभी इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितने रुपीज़ को किया है उसका इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, तो हमने ऐसे एज्यूम कर दिया कि जितने रुपीज़ का हमने इन्वेस्टमेंट किया था उतने रुपीज़ को वो सोल्ड हो गया। ऐसे हमारा यहाँ पर एजम्पशन है। अभी इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ड्यू का एंट्री हमें करना पड़ेगा। ओके, ड्यू का एंट्री हमने पहले ही किया था एक्चुअली, वो अभी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, ड्यू का एंट्री हमें करना पड़ेगा। ओके, इस इतना फेस वैल्यू है, इतना प्रीमियम है, टोटल अमाउंट इतना ड्यू है। ड्यू के एंट्री के बाद हम पेमेंट का एंट्री करेंगे। पेमेंट का एंट्री तो सेम एंट्री होगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री होगा कैश में हम पेमेंट करने वाले, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट का हमें रीपेमेंट करने का है, 2,47,200। ओके, 2,47,200, जितना रुपये ड्यू था उतना हम पेमेंट करेंगे। ओके, अभी पेमेंट होने के बाद हम क्या करेंगे, और दो एंट्री एक्चुअली बचा है। दो एंट्री कौन सा है, प्रीमियम एडजस्ट हमें करना पड़ेगा। तो प्रीमियम एडजस्ट की एंट्री हमारी सेम ही हो जाएगी, ये सेम एंट्री ऐसी हो जाएगी। ओके, प्रीमियम एडजस्ट की एंट्री, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम कितना, 7,200। तो 7,200 की हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। ओके, और एक एंट्री हमारी बची है, वो एंट्री कौन सी है, तो जो हमने डीआरआर जो क्रिएट किया था वो हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसका एंट्री होगा। तो जर्नल एंट्री हमारा होगा जनरल डीआरआर अकाउंट डेबिट। ओके, जर्नल एंट्री हमारा होगा डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट।
ओके, ऐसे एंट्री होगा। कितना डीआरआर हमने क्रिएट किया था? 24,000 का, तो उतना हम ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व को, 24,000, 24,000। ओके, बीइंग डीआरआर अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्योंकि आप रिडम्पशन के बाद हमें वो जनरल रिजर्व को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो इस तरह से हम एक्चुअली जर्नल एंट्रीज हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। देखिए, आउट ऑफ कैश में हमें क्या करना पड़ा? फर्स्ट हमें डीआरआर क्रिएट करना पड़ा, 10% ऑफ फेस वैल्यू डिबेंचर टू बी रिडीम, उतना हम डीआरआर हमने क्रिएट किया। उसके बाद हमने डीआरआर इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया। कितना इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया? 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम, जितना हम रिडीम करने वाले थे उसके 15% हमें डीआरआर इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना पड़ा। जब डिबेंचर हम रिडीम करने जाएंगे तो फर्स्ट हम इन्वेस्टमेंट हम सोल्ड करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एंट्री किया। हमने एज्यूम कर दिया कि जितने रुपीज़ का हमने इन्वेस्टमेंट किया था उतने ही रुपीज़ को हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया। ओके, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने के बाद हम अमाउंट ड्यू की एंट्री करेंगे। ओके, अमाउंट ड्यू की एंट्री करेंगे, उसके बाद में हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। ओके, उसके बाद में जो प्रीमियम था वो हम एडजस्ट की एंट्री करेंगे। उसके बाद में जो हमने डीआरआर जो क्रिएट किया था वो हम जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। तो इतनी से हमारी एंट्री होने वाली है। ओके, तो इस तरह से हमारा एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ओके, देखिए, जब कन्वर्जन से रिडीम होता है तो फर्स्ट हमें अमाउंट ड्यू निकालना पड़ता है, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ता है, नहीं तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना पड़ता है। ऑप्शन बी में वैसे हमने किया। और जब कैश में रिडीम होता है तो हमें क्या क्या करना पड़ता है? डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है, तभी वो अनलिस्टेड कंपनी रहेगी तो। ओके, उसमें भी एक्चुअली बहुत सारे एक्चुअली अदर रूल्स भी है। देखिए, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, रेगुलेटेड बाय आरबीआई रहेगा, तो उनके लिए डीआरआर क्रिएट करना जरूरी नहीं है। बैंकिंग कंपनी रहेगी तो भी उसके लिए डीआरआर क्रिएट करना जरूरी नहीं है। लिस्टेड कंपनी रहेगी तो उनके लिए डीआरआर क्रिएट करना जरूरी नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी रहेगी जो एनबीएफसी एंड एचएफसी, मतलब हाउसिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो कंपनी रहेगी, अनलिस्टेड कंपनी, तो उनके लिए एक्चुअली जो पब्लिकली प्लेस्ड डिबेंचर रहेंगे तो उनके लिए 10% डिबेंचर मतलब डीआरआर क्रिएट करना जरूरी है। प्राइवेटली प्लेस के लिए डीआरआर क्रिएट करना जरूरी नहीं है। ओके, एंड अदर अनलिस्टेड कंपनी, अदर मतलब जो ऊपर मेंशन किया हुआ है वो छोड़कर बाकी के अदर अनलिस्टेड जो कंपनी रहेंगे उनके लिए 10% डीआरआर क्रिएट करना जरूरी है, वो पब्लिकली प्लेस हो या प्राइवेटली प्लेस हो डिबेंचर। ओके, दोनों के लिए आपको डीआरआर क्रिएट करना जरूरी है। तो डीआरआर हम कितना क्रिएट करने का? तो 10%। और जब डीआरआर हम क्रिएट करेंगे तो डीआरआर इन्वेस्टमेंट भी हम क्रिएट करेंगे तो उसका 15% हमें क्रिएट करना पड़ता है। ओके, तो वो हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। जर्नल एंट्री का सीक्वेंस रहता है, फर्स्ट डीआरआर हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद में हम इन्वेस्टमेंट क्रिएट करेंगे। इन्वेस्टमेंट जो क्रिएट करेंगे वो बिफोर 30 अप्रैल क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कभी डेट दिया जाएगा प्रॉब्लम में, तो हम यहाँ पर डेट हम मेंशन करेंगे, और डेट क्या मेंशन करेंगे? ये अप्रैल 30 अप्रैल मेंशन करेंगे, मतलब 30 अप्रैल से पहले 29 अप्रैल मेंशन कर दो। ओके, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट हम सोल्ड करेंगे ईयर एंड को, मतलब जब डिबेंचर रिडीम होने वाले उस टाइम पे हम ये इन्वेस्टमेंट हम क्रिएट करेंगे, इन्वेस्टमेंट हम सोल्ड करेंगे। उसके बाद में डिबेंचर ड्यू की एंट्री करेंगे, सॉरी, उसके बाद में हम पेमेंट की एंट्री करेंगे, उसके बाद में हम प्रीमियम एडजस्ट की एंट्री करेंगे, एंड फाइनली हम डीआरआर का जो बैलेंस है वो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। तो इस तरह से हमारे जर्नल एंट्रीज हमें हो सकते हैं। ओके, आप कभी मेरे चैनल पे कभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो आपके अदर फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।